औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ईमान में रखे, खुश व खुर्रम रखें और आपकी तमाम परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर फरमाए और आपको आपकी जितने भी मसाइल हैं और जिस चीज़ का जो मसला है, जिस चीज़ ने मुझे दुआ के लिए कहा हुआ है, अल्लाह ताला उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो दुआएं हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे, उनकी परेशानियों से उनको निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए, शुक्रिया। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उनको बआसानी मिल सके। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें कि आपके साथ साथ दूसरों का भला भी होता रहे। तो बस चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों की मेल्स पर है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारा कोई मसले हैं जो नहीं हल हो रहे हैं, प्लीज़ कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमें परेशानियों से निजात मिल जाए। और परेशानियाँ हम परेशान हैं, तो मैं ये जो आज वजीफ़ा लेकर आई हूँ ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से इंशाल्लाह आपकी परेशानी जो भी परेशानी है, यानी कि छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी परेशानी है, आपको वो आपकी इंशाल्लाह इस अमल से ज़रूर दूर हो जाएगी और आप उस परेशानी से लाजमी निजात हासिल कर लेंगे। बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है ये और बहुत मुजरब और बहुत आजमूदा है। आप ज़रूर करके देखें। जो लोग परेशान हैं, किसी किस्म की भी परेशानी है आपको, तो वो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से चली जाएगी, दूर हो जाएगी। तो वजीफ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ये अमल आपने 3 दिन करना है और इशा की नमाज के बाद ही ये अमल करेंगे आप। इशा की नमाज के बाद 3 दिन आपने लगातार ये अमल करना है और नागा बीच में नहीं करना है। और जब आप इशा की नमाज पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने 2 रकात हाजत की नमाज अदा करनी है। हाजत की नमाज अदा करने के बाद आपने एक बार सूरत यासीन पढ़नी है और सूरत यासीन आपने एक ही बार पढ़नी है, लेकिन सूरत यासीन की आयत नंबर जो 58 है यानी 58 नंबर आयत होगी वो है जी सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। इस आयत को आपने 700 यानी 700 बार पढ़ना है और 700 बार पढ़ते वक्त जब आप इसको पढ़ रहे होंगे इस आयत को, तो आपने अपनी जो परेशानी है उसको अपने तसव्वुर में, अपने जहन में, अपने ख्याल में रखना है कि मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इस परेशानी से निजात दिलाए। और बीच में आप अपना जो है वो 700 टाइम आप इस आयत को दोहराते रहें, पढ़ते रहें, विर्द करते रहें इस आयत का। और जब आपकी ये 700 बार आप इस आयत को पूरा पढ़ लें तो फिर आपने अपनी बाकी जो सूरत है वो पूरी पढ़ लेनी है और दुरूद शरीफ आपने 11 बार शुरू में पढ़ना है और 11 बार ही आपने दुरूद शरीफ एंड पे पढ़ना है। और फिर आपने अपनी परेशानी के लिए दुआ करनी है बहुत ही आजिज़ी के साथ। और फिर जब आप दुआ कर लें तो दुआ करने के बाद भी अगर आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल करके देखें तो आपकी परेशानी ज़रूर चली जाएगी और ये बहुत ही आज़मूदा अमल है। और इसके अलावा आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने इस अमल के लिए ये है कि आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और नमाज के साथ साथ आपने इस यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है कि आप जिस परेशानी के लिए इसको कर रहे हैं वो परेशानी ज़रूर दूर होगी। तो व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी मसला हल हो सके
اور میری ویڈیو پہ مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. اور مجھے اب اجازت دیجیے، میری نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.